राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं सभी लोगों को लाल जी की मनमोहक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो मेरे कान्हा जी हैं, एक दिन की बात, मैया यशोदा के साथ में आंगन में बैठे हुए थे और वहीं दौड़ते दौड़ते सभी सखियाँ आ गईं, मैया को घेर करके बैठ गईं और मेरे ठाकुर जी ने देखा चंद्रमा की ओर, आकाश मार्ग की ओर, और मैया का घूंघट खींचने लगे। मैया का घूंघट खींच करके बोले, मैया मैया मैं लूँगा मैं लूँगा। तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में नहीं आया तो गोपियों ने पास में बुलाया, बोली लाला क्या लेना है तुम्हें, बताओ ना मुझे। दूध लेना है, कृष्ण ने कहा ना। क्या बढ़िया दही लेना है, लाला ने कहा ना। क्या तुझे खुरचन लेनी है, नहीं मैं खुरचन भी नहीं लूँगा। क्या मलाई खानी है, नहीं मैं मलाई भी नहीं लूँगा। ताज़ा माखन लेना है ना। ग्वालिनियों ने कहा बेटा रूठो मत, रो मत, बताओ जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगी। मेरे लाला ने धीरे से कहा, मुझे घर की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, तो फिर क्या लेना है। मेरे कृष्ण ने ऊपर की ओर हाथ उठाया, आकाश की ओर, और आकाश मार्ग में चमक रहे चंद्रमा की ओर संकेत करके बोले, मुझे वही चाहिए वो जो आकाश में चमक रहा है। गोपियां बोली, ओ बाप रे, ये कोई माखन का लौंदा थोड़ा ही है जो तुम मुझसे मांग रहा है, ये मैं कैसे आपको दूंगी। ये तो प्यारा प्यारा आकाश में उड़ता हुआ राजहंस है, जो हंस आकाश सरोवर में तैर रहा है। कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ मैं वही तो मैं हंस के साथ खेलना चाहता हूँ, मुझे वही हंस लेना है, बस उसी के साथ मैं खेलूंगा। और भी मचल गए, आंखें मल मल करके रोने लगे मेरे लाल जी, और हाथ पैर पीट पीट करके रोने लगे। गाला पकड़ पकड़ करके कह रहे हैं, दो दो मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। मैया ने धीरे से अपने पास में बुलाया, बोली लाला ये हंस नहीं है, तो फिर क्या है माँ। मैया ने कहा दूसरी सखी की ओर संकेत करके कि इससे पूछ लो ये क्या है। दूसरी सखी ने कहा, लाला ये तो चंद्रमा है, जो किसी के हाथ में नहीं आता है। भगवान कन्हैया ने कहा, फिर तो मुझे चंद्रमा ही चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए, और तेज रोने लगे। मैया ने कहा, अब तो और गड़बड़ हो गई। मैया ने पास में लिया और गोदी में लेकर के बैठ गई। माँ बोली, लाला ये चंद्रमा कोई लेता थोड़ा ही है, अरे चंद्रमा में देख रहे हो काला काला विष लगा हुआ है, ये विष कोई नहीं लेता है। मैया ये कहाँ रहता है, देखो ये सरोवर है क्षीर सागर, और उसी क्षीर सागर में ये मक्खन निकला है जिसमें काला। माँ ने कहा, बेटा ये गाय का दूध थोड़ी है। तो फिर मैया, गाय का दूध नहीं है तो कैसा दूध है, ये दूध कहाँ से आया। यशोदा मैया ने कहा, लाला जो गाय में दूध बनाता है वो बिना गाय के भी दूध बना सकता है, वो बिना गाय के भी दूध बना देता है। भगवान कन्हैया बोले, मैया फिर वो कौन है जो बिना गाय के दूध बना सकता है या गाय में दूध पैदा करता है। यशोदा मैया ने जवाब दिया, बेटा वो भगवान है। और मेरे लाला बोले, मैया ठीक है, फिर आगे कहो, आगे मुझे समझाओ। मैया यशोदा बोली, बेटा एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई थी, जो देवताओं को दैत्यों ने हरा दिया था। सभी देवता भगवान के पास दौड़ करके गए, बोले, प्रभु मैं तो दैत्यों से रोज रोज पिटता हूँ, क्या ऐसे ही पिटता रहूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं तुम पिटोगे नहीं, क्षीर सागर को मथेंगे जिससे विष को निकालेंगे, और अमृत को, जिसमें से अमृत को निकालेंगे। इधर देवता और दैत्यों ने मिल करके जब क्षीर सागर को मथा और मंदराचल की रई बनाई और बासुक नाग की रस्सी बनाई। एक ओर देवता लगे थे, दूसरी ओर दानव लगे थे। और भगवान कन्हैया बोले, मैया मैया जिस प्रकार से गोपियां दही मथती हैं, क्या उसी प्रकार से क्षीर सागर को मथा था भगवान ने, देवताओं ने और दैत्यों ने। मैया बोली, हाँ हाँ बेटा उसी प्रकार से, और उसी में से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ था। तो भगवान कन्हैया बोले, मैया विष तो सांपों में होता है, फिर दूध में कैसे निकला। मैया यशोदा बोली, बेटा जब भगवान ने, दैत्यों ने और देवताओं ने समुद्र का, क्षीर सागर का मंथन किया, उससे विष निकला,
और उसी विष को शंकर भगवान पी गए थे। और जब शंकर भगवान विष पी रहे थे तो उस विष में से कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी। उन्हें ही पीकर सांप जो हैं वे विषधर हो गए, विषैले हो गए। भगवान की ऐसी ही कोई लीला होती है जिसमें दूध में से विष निकल आता है। भगवान कन्हैया बोले, अच्छा मैया ठीक, ये तो ठीक है। यशोदा मैया ने चंद्रमा की ओर हाथ दिखा करके कहा, बेटा ये मक्खन भी उसी में से निकला है, इसीलिए इसमें विष लग गया और इसीलिए सभी इसको कलंकित कहते हैं। मेरे प्राण, तुम इसी धरती का, मेरे घर का माखन खाओ, आकाश का ये माखन खाना छोड़ दो। ये माखन नहीं है, इसमें कलंक लगा हुआ है। माना ये मक्खन है लेकिन इसमें विष लगा हुआ है, इसीलिए कोई इस माखन को लेना नहीं चाहते हैं। मेरे ठाकुर जी को धीरे धीरे नींद आ जाती है और मैया यशोदा भगवान कन्हैया को पालने में सुला देती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।